हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो अभी शाम का टाइम है। ब्लॉग की शुरुआत शाम के टाइम से कर रही हूँ। और या आज मैं हूँ अपने घर का, जो हमारे घर का पिछला हिस्सा है, वहाँ पे जहाँ पे हमने अरबी और हल्दी वगैरह लगाई है वहाँ पे। और इसके बीच में हमने बोया था बाथू। तो इसी को मैंने आज कूटना है और इसको अलग करना है, दाने इसके अलग करने। बाथू की जो फसल होती है ना, वो मक्की की फसल के साथ ही होती है और मक्की के साथ ही इसको उगाया जाता है। कुछ एक हमारे खेत में वहाँ था जहाँ पे हमने मक्की बीजी है, और कुछ एक हम इसको अरबी के बीच में बोते हैं। आधा हमने उखाड़ दिया था और आधा ये थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बच गया था। तो आज ना इसको मम्मी ने काटा है और काट के यहीं पे रख दिया था। तो मुझे बोला कि ये ना पक गया है और इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो इसमें ना चींटियाँ लगती है, काली काली चींटियाँ छोटी छोटी, पता नहीं कहाँ से आती है, तो वो लगती है। तो वही मैं ढो रही थी यहाँ से। और शाम का टाइम है, अभी काऊ मिल्किंग भी नहीं करी है क्योंकि अभी ना धूप है। देखिए सामने वाले जो खेत है ना, वहाँ पे धूप है। तो गाय को घास दिया है, बाकी जो पशु है ना वो परली साइड को बांधे हुए है। ये दोनों माँ बेटी ना सबसे आगे रहती है। और मेरे ना कुछ कपड़े हैं, कुछ जूते हैं जो कल नहीं सूखे हैं, तो मैंने आज भी इनको बाहर डाला था सूखने के लिए, पर आज ना ये सूख गए हैं सारे। और वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि जब हम वीडियो को एडिट करने लगते हैं ना, तो 20 मिनट या 15 मिनट 18 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो बस उसको काट काट के ना, कुछ एक हिस्से होते हैं जो कि हम वीडियो में ले आती हूँ मैं, और कुछ एक को काट देती हूँ। तो ये जो बात थी ना, इसको ढो रही थी। और यहाँ पर ये चेतन है, जब तक मैं इसको ढो रही थी ना, ये कूट रहा था इसको। इसने बोला मम्मी मैं ना एक हाथ से थोड़ा थोड़ा इसको कूटता हूँ। और पहले मैं इसको मना कर रही थी, फिर इसने बोला नहीं नहीं मैं एक हाथ से करूँगा। फिर मैंने ना इसको सिंपल सा काम बताया कि ऐसे नहीं निकलेगा जल्दी जल्दी, और मैं तेरे साथ में करूँगी तो फिर मैं बताती हूँ कि कैसे निकलेगा ये। और ये कोई 2 गाड़ी थी बाथू की। बाथू एक ऐसा फल है जो कि फलहार में यूज़ होता है। इसकी रोटी, इसकी खील बनती है। और जब शिवरात्रि का टाइम होता है तो भगवान जी, जो शिव जी भगवान जी, उनको भी इसका भोग लगाया जाता है, इसका प्रसाद बनाया जाता है। तो बाथू हर एक घर में होता है। और ये बाथू एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कोई भी बीमारी या कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता। ये सेफ रहता है, सुरक्षित, चाहे हम ना इसको कितने भी दिन रख ले। बस ये होता है इसका कि ना आजकल इसको चींटियाँ लग जाती है खाने, अगर हम इसकी ना टाइम से इसको ना तोड़े। और मैं भी एक हाथ से ही लग रही थी, ये ज़्यादा भारी नहीं था। और चेतन भी कभी ये दूसरे हाथ में पकड़ लेता था तो मैं इसको डांटती थी, इसीलिए जो आवाज़ है ना वीडियो की वो म्यूट की है। इसके लिए ना मैंने ये लकड़ी का एक तख्ता जैसा लिया, जिसको हम पाटड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में। इसके ऊपर ना इसकी जो डंठल है, इसकी टहनियाँ, ये आसानी से टूट रही थी। और मैंने और इसने ना, ये दोनों ने कूट भी लिया था। वंशु अभी सोया हुआ है। और आज इसके पापा, क्योंकि मुझे ना एक आंटी जी हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं बेटा आप पतिदेव जी मत बोला करो, आप चेतन के पापा बोला करो। पर जब चेतन के पापा बोलती हूँ ना तो वंशु नाराज़ होता है, और वंशु के पापा बोलती हूँ तो चेतन नाराज़ होता है। इसीलिए पतिदेव जी मुँह से पहले से ही जो आदत है ना वही है, और मुँह से ना शुरू में ही पतिदेव जी निकल जाता है। तो जो कुछ एक आदतें होती है ऐसी जो नहीं छूटती है, छूटने से भी नहीं छूटती है। और हाँ, यहाँ पे ना कुछ एक हमने कूट दिया है और कुछ एक को हम कूट रहे हैं, पर इसका जो प्रोसीजर होता है ना वो बहुत लंबा होता है। और इसमें से जो निकलता है ना इसका कूड़ा कचरा, वो हमारे कपड़ों में और हमारी स्किन में लगता है। तो ना इससे एक मतलब एलर्जी जैसी होने लगती है। और मेरे और इसके तो बहुत सिर पे था लगा हुआ, पर ये छूट भी आसानी से जाता है। इतना वो नहीं होता कि इसका कुछ हमें लग से ताम झाम करना पड़े। और शायद आपको ना ये बहुत हरा दिख रहा होगा वीडियो में, पर ये इतना हरा नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से निकल रहा था और आसानी से ये साफ़ भी हो रहा था। और हाँ, मुझे ना कुछ याद आया था, चलो फिर किस दिन वीडियो में करूँगी, उसकी बात छोड़ो, रहने देते हैं। और आज वैसे भी त्यौहार का दिन है। त्यौहार के दिन कोई भी किसी के साथ कोई भी गिले शिकवे नहीं होने चाहिए। खैर,
कुछ एक लोग हैं जिनके घरों में गम होगा, शायद वो तो दीपावली हमारे यहाँ पे तो नहीं मनाते, पर सबके घरों में नहीं है। सबके घरों में ना खुशियाँ होनी चाहिए। भगवान किसी के घर में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। पर ये ना कुदरत का नियम है, प्रकृति की देन है। कभी खुशी तो कभी गम आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और यहाँ पे ना कभी कभी चेतन दूसरे हाथ से पकड़ रहा था। सच में ये ना बहुत मेहनत का काम है। इसको कूटते कूटते ना बहुत देर लगी थी हम दोनों के। और इसकी नानी ने बोला कि आप ना इसको कूटो और आपने काऊ मिल्किंग करनी है। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर जाती हूँ और थोड़ा सा घास काट देती हूँ गाय के लिए, क्योंकि जब उनकी तबीयत सही होती है माता जी की, तो वो थोड़ा काम कर देते हैं। और जो काम करते हैं ना, वो उससे मुझे बड़ा सहारा होता है सच्ची में। और ये देखिए, अब इसके ना जो डंठल डंठल है वो मैंने कूट के अलग कर दिए, तो ये खाली हो चुके हैं, जगह घेरे हुए हैं बिना मतलब से ही। तो मैं इनको ना पाली में बांध के बाहर फेंक दूँगी, क्योंकि इसको ना पशु भी नहीं खाते हैं, ये पशुओं को भी नहीं देते हैं इसका घास जो होता है। तो इसको ना बाहर फेंकना है। और ये मैंने चेतन के पास दे दिया कि तू इसको फेंक के आ जा, और मैं तब तक इसका जो अगला प्रोसीजर है वो करती हूँ। एक बार फिर से ना मैं इसको हल्का हल्का कूट लूँगी, ताकि इसके जो डंठल बचे हुए ना, ये इनमें कहीं होंगे ना छोटे छोटे दाने रह गए, तो वो निकल जाएगा। और उसके बाद में मैं फिर से इसको उठा लूँगी। और ये है हमारे पहाड़ों की फसल बाथू। तो अभी मैं इसको ना आपको करीब से दिखाऊंगी। जो इसके दाने होते हैं वो पहले इसकी सफाई कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बाहर ना टाइम हो रहा है 4:30 का और मुझे काऊ मिल्किंग करनी है। तो गाय से दूध निकालने के लिए मेरे को देरी हो रही है, इसी चक्कर में मैं जल्दी लगी हूँ। चेतन भी चला गया अब कूट के इसको, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का मन ना 2 घड़ी लगता है काम करने के लिए। और उसके बाद में ना वो इधर उधर मारते हैं दौड़ चौकड़ी। और वंशु महाराज जी अभी सोए हुए, वो नहीं जगे हुए। तो मैं इसको ना ऐसे निकाल के, क्या बोलते हैं इसको, डंडा। मेरे पास तो कपड़े धोने वाली है, जिससे मैं कपड़े धोती हूँ ना, ये वो है। पर अगर डंडा भी होता ना, तो डंडे से भी ये निकल जाना। और सिर मेरा पुर गया है, यानी कि इसके जो दाने हैं ना, वो सिर पे जा रहे हैं छोटे छोटे। और पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, उसको आप इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ना सफाई करी है ना लिपाई करी है दीपावली की। बस मैं ऐसे ही हूँ, मन ही नहीं कर रहा मेरा त्योहार मनाने का। और त्योहार भी क्या मनाने यार, बस ऐसे ही है, मूड ठीक नहीं है। तो मैं इसको कूट लेती हूँ पहले। तो अब इसमें से जो मोटा मोटा है, यानी कि मुझे जो फिर से फेंकना है ना बाहर, वो अलग कर लूंगी। और वो ना मैं इस तसले में ही भरूंगी। अब इसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। तो अब जो इसका जो भी भूसा था ना, बहुत हद तक मैंने इसको साइड में कर लिया है। और अब मुझे ना इसको छान के अलग करना है, क्योंकि ये बहुत पतला है। और अगर मैं इसको और ऊपर से निकालूंगी, तो इसमें ना आधे जो इसके दाने हैं बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक, वो भी इसी में निकल जाएंगे। और जो हमारी पहाड़ी फसल बाथू है ना, वो बेकार हो जाएगी। और अपने घर की चाहे चीज़ थोड़ी हो या बहुत हो, जो भी अपने खेत में उगी होती है ना, वो कहीं बाज़ार से कहीं 100 गुना अच्छी होती है। क्योंकि जो खेतों में हमारे उपज होती है वो शुद्ध और नेचुरल होती है, बिना खाद की होती है और ऑर्गेनिक होती है। तो ऐसी चीज़ों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो ये लो जी, ये तैयार होगी पहाड़ी फसल बाथू। और जितना मैंने इसको अलग करना था ना भूसे से, उतना मैंने कर दिया। और अब पता है क्या करना है इसका, हमें इसको कुछ दिन सुखाना पड़ेगा, एक धूप इसको दिखानी पड़ेगी, उसके बाद में ये अलग होगा। क्योंकि इसमें ना अभी कूड़ा और जो बाथू के दाने हैं वो दोनों एक बराबर है। वो तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि ये सूख नहीं जाता बिल्कुल
तब तक ये अलग नहीं होगा। फिर तो ये ना थोड़ी सी हवा भी लगेगी फिर भी उड़ जाएगा। और ये देखिए ये होता है बाथू, इतना पतला पतला बाथू होता है जो कि बहुत ही बड़े काम की चीज़ है। ये कहाँ कहाँ पड़ता है, किस किस चीज़ में यूज़ होता है, ये तो हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके। आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और ये देखिए मैंने कहा था ना आप लोगों से कि जैसे ही हम इसको कूटते हैं ना तो कहीं ना कहीं से चींटी आ जाती है। और ये ना बाहर से आ रही है, ये देखो इनको पता लग गया है कि यहाँ पे कहीं बाथू है। इनको पता नहीं खुशबू आ जाती होगी, क्या होता हो ना। तो अब मैं इसको ना तसले में ही भर लूँगी और कल मैं इसको ना कपड़े के ऊपर फैलाऊँगी। तो ये जो चींटी है ना ये साइड में निकल जाएगी। तो करते हैं फिर वीडियो का एंड। जय माता दी।